पुराने ज़माने में जो नोकिया फ़ोन होता था उसकी बैटरी अलग होती थी. अगर वो बैटरी को सेपरेट कर दोगे तो वो फ़ोन फिर भी सारे पार्ट्स निकल के रिसाइकल हो सकते. बट अब आईफोन में इट्स वन डिवाइस, यू कांट इवन ओपन इट. जो हम मदर नेचर से, प्रकृति से लेते हैं, क्या हम पलट के उसे इक्वली दे पाते हैं? The problem is not the material. The problem is how much of plastic do we use. शैम्पूज को एक्सेसिबल करने के लिए बहुत सारे FMCG कंपनीज ने सैशेज इंट्रोड्यूस किए थे. वो सारा कचरा हमारे गाँव में बिल्ड हो रहा है अभी. अगर आप अपने मुंह पे प्लास्टिक की थैली रैप करोगे, you won't be able to breathe. Yeah. The same thing happens with the earth. If you are using things that are bought from the store, read the labels. उस पे अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सही नहीं होगा. अच्छा, बना छोटे लोग ही रहे हैं. हाँ. बस बड़े लोग उसको डब्बे में डाल के बेच रहे हैं. हाँ, हमारी गवर्नमेंट के पास इतने सारे काम है ना कि अगर वो हर एक प्रोडक्ट का लेवल पढ़ने बैठ गए तो वो पहुंच नहीं पाएंगे. There is a lot of regulation using the word organic, but there is no regulation on using the word green. सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है एक प्लेटफॉर्म. I'm not saying I'm the most amazing noble person on this planet, but I'm saying I'm trying. They say some of the best things in life are free. हवा, पानी, पेड़ की छांव. But are they really free? जो हम मदर नेचर से, प्रकृति से लेते हैं, क्या हम पलट के उसे इक्वली दे पाते हैं? या हम इंसानों ने ग्रैटिट्यूड भूल कर हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना अपना डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया है? काफी ज्यादा ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं हो गया है इंसान और कुदरत के बीच? आज हमारे साथ व्हाट्स योर मंत्रा पे जो गेस्ट है, उन्होंने इको फ्रेंडली लाइफ का ना केवल सपना देखा बल्कि उसको सच बनाना अपना मिशन बना दिया है. सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है एक प्लेटफॉर्म, ब्राउन लिविंग की फाउंडर और CEO, द इको एंटरप्रेन्योर चैतसी आहूजा. चैतसी, वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा. Thank you so much for having me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लग रहा है आपके काम को देख के. वी बीन फॉलोइंग योर वर्क. ब्राउन लिविंग हैज रियली डन रिमार्केबल जॉब इन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटिंग पीपल अबाउट सस्टेनेबिलिटी. कभी कभार चैतसी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते रहते हो, दुनिया हजारों करोड़ों साल से चलती आ रही है, तुम लोग आके क्या बदलाव ला दोगे? बट isn't it necessary for people to know that बूंद बूंद से घड़ा भरता है and each effort that we make towards the balance is necessary? एक बहुत पॉपुलर सेइंग है इन द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी कि we don't need everyone to be perfect. We need a million people to do a little bit of imperfection in sustainability. And वही थॉट से मैंने शुरू किया था. एक्चुअली ब्राउन लिविंग मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था बनाने का. I'm an accidental entrepreneur and I say this with great pride because बचपन में मैं पापा को बोलती थी कि आप क्या बिजनेस करते हो, ना छुट्टी मिलती है, ना बच्चों के साथ टाइम मिलता है, ना you don't have your weekends off. But of course he had a mission that he wanted to build on, and I think it was just my life took me to places to realize what my true purpose was. And मैं marketing में काम किया है and I've worked in a couple of companies and created great brands in India. And at one point in my life, I was looking for experiences that were not, benefiting me, but benefiting, somebody else. So a friend of mine said, let's go for a beach cleanup. तो पैंड्रा में कार्टर रोड पे एक community है, एक साथ foundation and Carter cleanup. They do these cleanups every Saturday. तो I went and उस बीच पे बहुत सारा कचरा था, बहुत सारा डेब्री भी था, and I found a packet of biscuits way under, we had to really pull out a lot of things, but एक बिस्किट का पैकेट था जो एक्चुअली उसी वीक में मैं उसका एक मार्केटिंग कैंपेन कर रही थी और वहाँ मैं खड़ी थी एंड मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, एंड आई कांट एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स, बट तभी मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं प्रमोट कर रही हूँ वो शायद ऐसे ही कोई बीच पे पहुंच जाएगा एंड इट विल क्रिएट वेस्ट इन द वर्ल्ड, और मुझे ये नहीं करना था. और सो आई थिंक दैट सेम वीक आई वेंट बैक, आई स्पोक टू माय बॉसेस, आई सेड I don't think this is for me. This is not giving me any value. And I resigned. And this was 6 years ago. I came back home and I started thinking about what are the things that mean a lot to me. I come from a very humble Punjabi family from Ahmedabad. And
मेरी दादी मुझे बहुत सिखाती थी कि स्किन खराब हो गई है तो संतरे का छिलका सुखा के लेप लगा लो। शी वुड से कि घी पेट पे लगाने से पेट दर्द चला जाता है। So, घरेलू नुस्खे, बहुत सारे घरेलू नुस्खे। एंड आई रियली वेंट बैक years and growing up I used to love sitting in my garden, talking to my mali kaka, understanding about how plants are grown. And मुझे ऐसा लगा कि मुझे नेचर के अराउंड कुछ करना चाहिए। एंड things that don't leave any trace behind was something that I wanted to work on. And I started researching on plastic as a problem. जो रैपर मुझे मिला, actually that wrapper, आप कोई भी आजकल चॉकलेट या कुछ बिस्किट या कुछ भी खरीदोगे या मैगी का पैकेट खरीदोगे, इट्स मेड विद अ मटेरियल कॉल्ड MLP, मल्टी लेयर प्लास्टिक। तो एक्चुअली वो अंदर से फॉइल जैसा दिखता है और बाहर से कुछ प्रिंटेड होगा मार्केटिंग मटेरियल। And MLP is actually the most difficult thing to recycle. It's actually impossible to recycle because वो दो मटेरियल फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया प्लास्टिक पे और समझा कि पैकेजिंग का क्या रोल है। वन वेरी स्टार्किंग थिंग केम आउट कि 68% ऑफ वेस्ट इन आवर लैंडफिल्स टुडे इज जस्ट पैकेजिंग वेस्ट। Absolutely. And you cannot run away from plastic, is it, cannot. It's not possible in our time. But what you can do is reduce it in your life. So then I thought कि ऐसे कौन से products हैं या कौन सी चीजें हैं जो हम रोज यूज करते हैं जिससे हम प्लास्टिक के बिना यूज कर सकें या प्लास्टिक के बिना ला सकें हमारे घरों में। अगेन वेंट बैक टू कि मेरे घर में आटा कहाँ से आता था, चक्की से आता था। मेरी मॉम यूज्ड टू गो टू द चक्की एंड शी वुड गेट लाइक स्टफ इन हर ओन कंटेनर। हम जब जोमेटो स्विगी नहीं होते थे तो हम खुद जाते थे रेस्टोरेंट में, घर का डिब्बा लेके जाके, और घर पे अगर कुछ पार्टी हुई है तो पाव भाजी भी लानी है तो वी यूज्ड टू कैरी इट इन आवर ओन कंटेनर्स एंड ब्रिंग इट होम। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है हमारे लाइफ में इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस, इन द नेम ऑफ स्पीड। मतलब अगर बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना बंद कर दिया आज घर में, एंड बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग थिंग्स एनीमोर। एंड ऑफ कोर्स फूड इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, बट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे काजल एक्चुअली बनता है ऐश से, तो पहले कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होता था काजल का। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप 20-25 साल पहले जाओगे तो उसके होममेड वर्जन्स आपको मिलेंगे। सो देन आई सैट डाउन एंड सेड कि आज के टाइम में अगर मुझे क्लीन प्रोडक्ट्स जो बिना पैकेजिंग के या बिना प्लास्टिक के आ सकते हैं मेरी लाइफ में, विच आर जस्ट गुड फॉर यू एंड ऑल्सो डोंट क्रिएट एनी वेस्ट इन द वर्ल्ड, हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ गेट एक्सेस टू दीज प्रोडक्ट्स? तो मैं बहुत रिसर्च किया, मैंने काफी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, बिकॉज अगेन मिलेनियल, आई विल गो टू गूगल, आई विल गो टू इंस्टाग्राम एंड आई विल फाइंड माई थिंग्स, राइट? तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मैसेज किया कि आप कैसे बनाते हो, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है। आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद अंडरस्टैंडिंग मटेरियल्स, एंड एज समबडी हु हैज वर्कड इन मार्केटिंग, आई नो दैट अ प्रोडक्ट प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो अपने आप वापस रिपीट होगा, अपने आप बिकेगा। बट आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो छोटे छोटे इनोवेशंस हो रहे हैं छोटे गाँव में, या छोटे इवन होमप्रेन्योर्स हु आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू, जो आपको छोटे छोटे ब्रांड्स मिलेंगे फार्मर्स मार्केट्स में, या मेला जो लगता है बहुत सारे होम ग्रोन बिजनेसेस का। सो ऑफ कोर्स टॉकिंग टू ऑलमोस्ट लाइक 250 of them over 6 months and researching about material packaging, sustainability क्या होती है, बहुत बड़ा word है, and sometimes it's very overwhelming for people to understand sustainability. So please explain. तो मैंने मुझे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सी एक्सेल शीट बनाई उस टाइम पे, जो आज हम ब्राउन लेंस बोलते हैं, and we use that till date on Brown Living. but उस टाइम पे वो एक एक्सेल शीट थी जिसमें मैंने कॉलम्स में लिखे थे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, और रोज में लिखे थे कि क्या, हाउ डू यू डिफाइन सस्टेनेबिलिटी फॉर दिस। तो क्या उसकी पैकेजिंग है, उसका मटेरियल क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, अगर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या ऐसा होता है कि वाटर वेस्ट हो या एनर्जी वेस्ट हो, कौन लोग बना रहे हैं उसको, इज इट हैंडमेड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट हैव दिस स्किल फॉर जनरेशंस। बहुत सारे आर्टिजन बिजनेसेस भी आए उसके अंदर।
और ये पूरे शीट के अंदर मैंने कम से कम शायद 800 प्रोडक्ट्स जो हम रोज यूज करते हैं, कि टूथब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, एवरीडे यूज आइटम्स मैंने मैप की। और उसमें मुझे ये पता चला कि बहुत सारे इनोवेशंस हैं जो एक्चुअली घर पे बन सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बिकॉज हम बहुत बिजी लाइव्स लीड करते हैं। हमारे पास इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, लेकिन हम खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे, ठीक है? सो ठीक है, fair enough. You want to find this product or this clean product that you can buy easily from somebody else who's done the work. So then I started finding small innovators who were doing this. तो फार्मर्स मार्केट में आपको काफी मिल जाएगा आजकल। A2 बिलोना मेथड वाला घी मिलता है। जी जी। बहुत सारे आपको खपली आटा मिलेगा, आपको बहुत सारी ऑफ कोर्स फूड, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री, इको फ्रेंडली बोल लो, हैंडमेड बोल लो, आर्टिजन मेड बोल लो, ये सारे ना दे आर ऑल यूज्ड इंटरचेंजेबली जी। लेकिन दे ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सस्टेनेबिलिटी जी। तो मैंने ऐसे कुछ ब्रांड्स ढूंढे, उनसे समझा उनके बिजनेस चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ वो स्ट्रगल करते हैं, वो स्केल नहीं कर पा रहे, या व्हाट इज देयर रियल प्रॉब्लम, क्या उनकी प्राइसिंग ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी में बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये तो महंगा होगा। अब महंगा है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगी है, उसमें लोगों का एफर्ट लगा है, और अगर मैं उसको डिस्काउंट पे बेचूंगी तो मैं खुद ही एज अ बिजनेस आई वोंट बी प्रॉफिटेबल, राइट? सो financial sustainability becomes an important thing to look at. And fair wage, ठीक है? अगर आप आर्टिजन से कुछ बनवा रहे हो, बहुत बार ये होता है कि आर्टिजन को सिर्फ 10 या 20% का वैल्यू मिलता है, और जो ब्रांड या जो ट्रेडर उसको बेच रहा है वो सारा मार्जिन खा जाता है, विच इज ऑफ कोर्स फ्रॉम अ बिजनेस लेंस, फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी लेंस, फ्रॉम एन इन्वेस्टर लेंस, आई अंडरस्टैंड, but it is not fair for the artisan who's doing all the effort, who's making the whole product for you. और उसमें क्या होता है, over the last 40-50 years, all these 3-4 generation old artisans have stopped building those products because उनको fair value नहीं मिल रहा। तो अब वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं कोई फैक्ट्री में जाके काम कर लेता हूँ, या मैं खेती कर लेता हूँ। So a lot of economic shift has happened because of this notion, and so we said, how do I get this artisan to get his fair value and bring them on a global platform sort of thing? But of course, we've started with India. And how do we give them the fair share? So the brown lens actually looks at 5 things. It looks at the source, which means what are the products, ingredients, materials. It looks at the method, वो कैसे बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी क्रिएशन में क्या क्या एमिशंस हुए हैं, या क्या वाटर यूज, व्हाटएवर द रिसोर्सेज आर यूज्ड, आर दे हार्मिंग एनीबडी इन द प्रोसेस? इट कुड बी हार्मिंग एनिमल्स, क्रूअल्टी फ्री की बात करते हैं लोग। इट कुड बी हार्मिंग द पीपल इन अ मेंटल वे, इन अ फाइनेंशियल वे। इज इट गिविंग फेयर वेज? द थर्ड थिंग वी लुक एट इज पैकेजिंग. It has to be plastic free. If you want to be on brown living, हम प्लास्टिक एक्सेप्ट नहीं करते. अगर शर्ट बना रहे हो बटन में भी प्लास्टिक है तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. अगर आप फूड बना रहे हो और उसके पैकेजिंग में प्लास्टिक है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे. द फोर्थ थिंग वी लुक एट इज आफ्टर लाइफ. वो प्रोडक्ट खत्म की यूज खत्म होने के बाद कहाँ, वेयर विल इट एंड अप? विल इट गो इनटू अ लैंडफिल? विल इट बी बायोडिग्रेडेबल? क्या मैं उसको घर के कंपोस्ट पिट में या आसपास के कोई वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में, क्या वो डिकम्पोज हो जाएगा? या उसको मुझे ऐसा कुछ सेपरेट करके अलग से देना पड़ेगा? जैसे ई वेस्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑल द डिवाइसेस वी यूज. सो आफ्टर लाइफ इज अ वेरी बिग थिंग. बहुत सारे ब्रांड्स जो खुद को ग्रीन मानते हैं वो आफ्टर लाइफ ही नहीं देखते. वो बोलते हैं मैंने बढ़िया इंग्रेडिएंट डाल लिया, बायोडिग्रेडेबल ये वो, बट एक्चुअली अगर वो फ्यूज्ड है जैसे कि MLP, तो वो it is going to end up in a landfill. It is not a problem you can solve. And this e-waste is a big danger in the coming years, especially जितना ज़्यादा हम electronics की दुनिया में जा रहे हैं. What happens to that power bank after you're done with it? Power bank, phone, AirPods, सब कुछ fused है. आप पहले देखना, पुराने जमाने में जो नोकिया फोन होता था उसकी बैटरी अलग होती थी. जी जी जी. तो बैटरी को अलग से मतलब दैट्स व्हाट आई मीन बाय डिसइंटीग्रेशन. अगर वो बैटरी को सेपरेट कर दोगे तो वो फोन फिर भी सारे पार्ट्स निकल के रिसाइकल हो सकता है. बट अब आईफोन में it's one device, you can't even open it. So what happens to these products once they? It has to be. And it goes down in, अगर वो लैंडफिल में नहीं जाता है, उसको बर्न करना पड़ता है इंसिनरेशन फैसिलिटीज में. और
in most cases, if not handled correctly, it can lead to a lot of emissions and a lot of greenhouse gases. So that's on the fourth thing, that we have to think through the afterlife of the product. Okay. And the fifth is design, right? So I believe that बहुत सारी चीजें जो हम रोज यूज करते हैं, अगर उसका डिजाइन, फॉर्म, फंक्शन अगर इनकन्वीनियंट है किसी के लिए, तो वो एक बार दया खा के ले लेगा, बट दूसरी बार नहीं खरीदेगा. जी. So it's very important to design the product with sustainability and repeat purchase in mind. आप क्लासिक केस देखो, शैम्पूज को एक्सेसिबल करने के लिए बहुत सारे FMCG कंपनीज ने सैशेज इंट्रोड्यूस किए थे. जी बिल्कुल. It's a very big business case. 1 रुपए वाले जो पाउच आते हैं. So it's a huge case study in MBA schools कि सैशे से मैं प्रोडक्ट कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा रीच और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है. एंड अडॉप्शन ऑफ शैम्पूज एज अ प्रोडक्ट विच अर्स्टवाइल यूज्ड टू बी रीठा पाउडर्स. कुछ लोग तो बिलीव कि शैम्पू यूज ही नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, अगर आप शैम्पू का अडॉप्शन इंक्रीज कर रहे हो, आपको वो 1 रुपी प्राइस पॉइंट पे जाना पड़ेगा. बट उस 1 रुपी प्राइस पॉइंट से आप उसको रैप कर रहे हो MLP में. वो सारा कचरा हमारे गाँव में बिल्ड हो रहा है अभी, राइट? तो क्योंकि ये 1 रुपए के सैशे वाले शैम्पू सबसे ज्यादा इंडिया के रूरल सेक्टर्स में पाए जाते हैं. और फिर वो पाउच जो है, वो प्लास्टिक का जो पाउच है, MLP is what you calling it. What's the full form? मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक. और वो डिकम्पोज नहीं होता. नहीं, वो वहीं धरती में समा जाता है. और उससे क्या होता है, जब वो लैंडफिल में जाता है, बिकॉज इट्स प्लास्टिक. आप ट्राई करना खुद के शक्ल पे, डोंट ट्राई दिस एट होम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट अगर आप अपने मुंह पे प्लास्टिक की थैली रैप करोगे, क्लोज योर नोज, मतलब पूरा फेस कवर कर लो, you won't be able to breathe. Yeah. The same thing happens with the earth. When you build a landfill which is full of waste that has plastic in it, the earth can't breathe. Landfill पे जो कचरा जाता है, वो लैंड बिल्कुल रेगिस्तान जैसा हो जाता है. Even after you remove the waste from that landfill or you burn it, the soil has lost all its quality. तो धरती को बंजर कर रहा है ये प्लास्टिक. मार रहा है. It's death of that land. जैसी यार, मतलब if plastic is such a big enemy, plastic अगर इतना बड़ा दुश्मन है, how come the industry is not realizing this? How come nobody is waking up to this danger? ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं है. There is enough research, there is enough information available in the world of Google today कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पता नहीं है कि प्लास्टिक खराब है. बिल्कुल, हम सबको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है. Every time you choose something which has plastic, you are making a choice. You are making a choice for your own health, for the health of your community, and for the health of your planet. Absolutely. And so, I'm not saying I'm the most amazing, noble person on this planet, but I'm saying I'm trying. I'm making an effort to with Brown Living, of course, to bring these solutions to the forefront. How do I make it convenient for people? How do we make, as a community of eco-entrepreneurs, how do we make it convenient for people to live a life that is without plastic? And kudos to you, Chaitsi. And I'm glad people like you exist. इससे पहले कि मैं आम इंसान के गिरेबान में झांक कर देखूं, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि what happens to these FMCG companies, these multi-million dollar companies who know this thing, जिन्होंने अपनी पूरी रिसर्चेस की होंगी इस चीज पे लेके, और जैसा कि आपने बताया पूरी दुनिया को पता है कि प्लास्टिक इज डेंजरस. How come they are providing us plastic? How come they are not under the scrutiny of not giving us plastic? आम इंसान की गलती है कि वो प्लास्टिक एक्सेप्ट कर रहा है, पर देने वाले का क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. I think some of them are doing a genuine effort to change. But when you operate at that scale, what is important is it going to cost me? Is it going to cost so now I'm looking at the lens of the FMCG brand. At the end of the day, ये change करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? Costing is कंपनी everything. को cost check करना पड़ेगा. Today the solutions that exist, the innovations that are replacing plastic. There is plastic made with seaweed. बहुत नया innovation है, but it needs so much funding so that it can scale to an FMCG level. There are innovations. And that will be sustainable plastic. Absolutely. We have products that are made with tapioca starch. साबुदाना से बनता है और वो पूरा dissolve हो जाता है. So basically it's a translucent white theli. And if you pour hot water on it, it dissolves completely and it's actually manure for plants. So ऐसे बहुत सारे solutions हैं, but
शायद अभी वो स्केलेबल नहीं है, या उनको करेक्ट they need the right guidance, they need the right sort of amount of funding or support from various people in the ecosystem. And I think one part of what we are also trying to do is how do we help these innovators and take them to scale. But again, coming back to the FMCG companies, a lot of them are trying to do plastic take back programs. Nice. And आपने नोटिस किया होगा 10-15 साल पहले दिस होल दूध का थैली जो होता था, वो अगर आप कलेक्ट करके वापस दोगे तो आपको कुछ बर्तन या कुछ मिलेगा. So that was again, these programs have been tried, but again, how do you scale that? One problem is that first you are bringing that plastic into somebody's life, and then you have to recover that plastic back. The cost of that recovery is huge. Yeah. Cost of recovery and then cleaning it, segregating it, and then making sure it gets recycled is a huge cost, which is why we say don't use it in the first place. कि अगर उसको यूज करने से कॉस्ट बढ़ रहा है, प्लैनेट पे इतना इम्पैक्ट हो रहा है, आप उसको ट्राई एंड रिमूव इट कंप्लीटली. अगर मुझे कोई चीज की एलर्जी है, अगर मैं वो फिर भी खाती रहूंगी तो मैं बीमार ही रहूंगी ना. सही. अगर मैं उसको निकाल दूंगी मेरे कंजम्पशन से तो मैं ठीक हो जाऊंगी. जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई किसका होगा? Correct. So you're saying that rather than, I mean, of course, both parties are involved over here, Yes. demand and supply. लेकिन अगर एक आम आदमी उस प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर देता है, उसका यूजेज बंद कर देता है, तो जो सप्लाई करने वाली जो FMCG कंपनीज है, उनको ऑटोमेटिकली सोचना ही पड़ेगा उसके बारे में, about how to remove plastic from our system. Is plastic our enemy in a way, or was plastic ever our friend? So actually, अगर आप रिसर्च करेंगे, प्लास्टिक का फर्स्ट यूज हुआ था टू रिप्लेस एलिफेंट टस्क से बने हुए पियानो कीज, आइवरी पियानो कीज, बिकॉज दे वांटेड टू रिमूव क्रूअल्टी. एंड प्लास्टिक एक्चुअली इज अ जीरो वेस्ट मटेरियल बिकॉज इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द क्रूड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर क्रूड एक्सट्रैक्शन. जब ऑयल निकलता है तो उसका एक जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक के पेलेट्स होते हैं, इट्स एक्चुअली अ वेस्ट मटेरियल. बट इन ऑर्डर टू extract more crude, a lot of that waste of plastic pellets started piling up, and people, all these innovators and designers thought कि इसको कैसे use करें, इसको कहाँ use करें. And we've started using plastic in everything. Everything. We use it for wrapping, we use it for आज स्टील का बर्तन आप जाओगे कोई भी दुकान में खरीदने, वो स्टील का बर्तन भी रैप्ड है प्लास्टिक से. जिसको बिल्कुल जरूरत नहीं. आप वो स्टील के बर्तन को लेके जाके धोगे तो इट्स गुड एज न्यू, राइट? पर वो प्लास्टिक का यूज इतनी सारी जगहों पे होना लगा है. आज सर्जिकल इक्विपमेंट में प्लास्टिक यूज होता है. द स्टेंट दैट इज पुट इन पीपल्स हार्ट्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक. बट द प्रॉब्लम इज नॉट द मटीरियल. द प्रॉब्लम इज हाउ मच ऑफ प्लास्टिक डू वी यूज. Yeah. And again, it comes back to how much crude will we extract to get the amount of plastic that we need, and then recover it, and then make sure it doesn't end up in the landfill. तो ये पूरा cycle ही vicious है. It's a vicious. The balance needs to be maintained. Yes. So plastic is not your enemy. Yes. Plastic ने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है सही जगहों पे. Just the way you mentioned, जो angioplasty या फिर हार्ट में जो स्टेंट लगता है, वो भी प्लास्टिक का बना है. So वो आपकी जान भी बचा रहा है. Surgical threads are made with plastic. Plastic. So it is your friend. It is not your enemy. But how much do you use it? What kind of plastic do you use? Is most important. And how do you design it? So I'll give you an example. Cars पहले 1970s के पहले जो cars थी, pre-industrialization, were very heavy cars. Today, all your cars are very light because they use plastic. The car becomes lighter, it requires less fuel, and so it is efficient, right? Less emissions. So use plastic in places that doesn't interact with the human body, doesn't interact with water streams so that there is no problem of microplastics. Use it in places that are absolutely essential and there is no alternate material. यानी प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मम्मी है जिन्होंने प्लास्टिक की थैलियों का भंडार बना रखा है किचन के अंदर, बिस्तर के नीचे छुपा के रखा हुआ है. प्लास्टिक की थैलियों की दुकान डाल रखी है मम्मियों ने. ऑल द लेडीज, इंडियन लेडीज इन द हाउस जो प्लास्टिक की थैलियां कलेक्ट करती हैं. पर आप सोचिए, वो मम्मी जो
प्लास्टिक की थैली बचा रही है, वो क्यों बचा रही है? क्यों बचा रही है? क्योंकि उन्हें लैंडफिल में नहीं भेजना है. They want to still give it another life and they एक want to औरत ही use औरत को बचा सकती है, ये आपने बहुत अच्छा किया है चैतसी. they want to use it till it sort of tears apart. I have an uncle जो पता है पहले जो नॉर्मल आप रिटेल स्टोर्स में आप शॉपिंग करते थे, you will everybody will have this uncle in their life जो वो 20 साल पुराने स्टोर की थैली जिसपे वो दुकान का नाम लिखा हुआ है, कोई जूलर का या कुछ, वो थैली वो आज भी यूज कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो लैंडफिल में पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है. That is so sweet. This is बहुत अच्छा आपने इतना अच्छा कवर किया है हमारी मम्मियों को और अंकल्स को. बिल्कुल, लेकिन आप एक तरीके से सही कह रही हैं. Till the point of time that plastic does not reach the water stream या वो landfill, तब तक के that plastic is still okay and it can help you. Thank you, Chaitsi. What a wonderful statement that you've given on both the fronts. Bringing it back to the common man. What are the day-to-day life things that a person can do to be able to reduce this plastic from their life or to live a much more sustainable life? One thing that I started was a dustbin audit. मैंने पहले देखा कि मेरे कचरे के डब्बे में क्या क्या है और मेरा डब्बा बार बार भर क्यों जाता है. सो कॉमन थिंग्स दैट केम, चॉकलेट रैपर्स, फूड रैपर्स, खाना आप जो डीमार्ट या रिलायंस से कहीं से भी खरीदोगे तो वो उसकी एक थैली होगी. सो ट्राई एंड फाइंड प्लेसेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स विदाउट पैकेजेस. जो पुराने जमाने में बनिया होता था, किराना दुकान होती थी, आप आज भी कुछ ड्राई फ्रूट स्टोर्स में जाओगे, आपको वो ड्राई फ्रूट बाय वेट देगा. बिल्कुल. तो यू डोंट हैव टू बाय एवरीथिंग प्री पैकेज्ड. दैट इज ऑन द फूड साइड. आपके जो किचन में वेस्ट है, जो आप अनियन काटोगे तो उसका जो पील आएगा, all of that food waste can be composted. And I think 40 to 50% of waste in a household is food waste. बिल्कुल. जो pre-cooking and post-eating जो बच जाता है, वो सब का एक compost pit में you can use it. बहुत सारे लोग आजकल Instagram पे या YouTube पे आप देखोगे composting के बहुत सारे वीडियोस हैं. You'll find it's very easy to make a small compost pit in your house, in your society. And it's just basically layers of carbon and nitrogen. तो कार्बन है, पेपर, पुट्ठा, कोई भी डब्बा है आपके पास, और एंड नाइट्रोजन इज ऑल द फूड, ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट यू हैव इन योर होम. तो आप, बहुत सिंपल है, सूखे पत्ते अगर आपके आसपास कहीं हैं, सूखे पत्ते इज अगेन कार्बन. सो यू नीड टू लेयर इक्वल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. बहुत सारे लोग दे एड वर्मी कंपोस्ट विच आर जस्ट थिंग्स दैट एक्टिवेट दैट सॉइल, और वो फूड वेस्ट 90 days में सॉइल बन जाएगा. And it will smell like wet rain. It is a beautiful process. I urge everybody to do it. We do it at our home. That's beautiful. वो जो मिट्टी की खुशबू, अगर ठीक है बॉम्बे में तो काफी मिल जाती है, बट नॉर्मली अगर आप नेचर को पसंद करते हो, you will love that process. So that's wonderful. That's on the food waste. You can also start looking at your day. कि आप शुरू करते हो, दिन उठते हो, ब्रश करते हो, तो आपका टूथपेस्ट कम्स इन अ सिंगल यूज ट्यूब दैट इज अ कोलगेट और अ पेप्सोडेंट और एनी ऑफ दोज टूथपेस्ट्स. योर टूथब्रश इज मेड ऑफ प्लास्टिक. अगेन, टूथब्रश की डिजाइन आप देखोगे तो उसमें 3-4 अलग तरह के प्लास्टिक्स यूज हुए हैं. एक ग्रिप है, एक उसका ब्रिसल है, एक उसका स्टिक है. अगेन, डिजाइन प्लेज अ ह्यूज रोल हियर. अगर वो सिंगल मटेरियल से यूज्ड है, टिपिकली a hotel toothbrush, which is just a stick and bristles, is better designed than a 5-6 material fancy toothbrush. Again, purely talking from design, but because it'll be easier to disintegrate that. आप bristles plug करो और दोनों अलग-अलग प्लास्टिक के रिसाइकलिंग में चले जाएंगे. But great alternatives today exist. Bamboo toothbrushes हैं which you can replace. Yes, I've used them too. And they are very very easy. पुराने जमाने में हम दातुन यूज करते थे which had absolutely no waste. लकड़ी काटी, दांत साफ किया, हो गया. Then you have your soaps. A lot of soaps have a lot of chemicals which go on your body, which go into the water streams. So look at बहुत सारे, like my dad till date uses वो एक उपतन बनाते हैं चने का आटा और कुछ whatever other fragrance he likes, थोड़ा कोको पाउडर या whatever, and coffee left over, and he'll use a scrub. Wow. But if you still want, there are a lot of cold processed handmade soaps that are available. आपको कहीं भी मिल जाएंगे local markets में.
दैट्स ऑन योर बाथरूम रूटीन, देन स्किन केयर. आज हम इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं हमारे फेस पे, स्पेशली फॉर गर्ल्स. आई थिंक हम लगाते हैं सीरम, लगाते हैं टोनर, लगाते हैं फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता. बट आई सिंपली यूज एलोवेरा जेल for moisturization, and that's it. You will get tons of lip balms that are made with beeswax, which is again very natural, organic. अगर आपको कुछ खरीदना भी नहीं है तो आप घी लगा सकते हो अपने lips पे if you're really chapped. So there is everything available in your kitchen, and if you are using things that are bought from the store, read the labels. उस पे अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सही नहीं होगा शायद. वेरी सिंपल. आई रीड लेबल्स. कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस में लिखा होगा या कुछ साइंटिफिक नेम होगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है. अगर उसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मतलब वो प्रोडक्ट बेटर है. इट्स सिंपलर एंड इट्स अ वेरी सिंपल वे टू लुक एट इट. कुछ भी खरीद रहे हो प्लीज उसका लेबल पढ़ो. लेबल लिटरेसी इज अ बिग थिंग नाउ ऑन all these platforms that everybody talks about. But label literacy basically means लेबल पढ़ो, समझ आ रहा है तो खरीदो, प्राइस ठीक लग रहा है तो खरीदो. अगर नहीं समझ आ रहा गूगल कर लो, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो. यू नो, सो वो छोड़ दो पे ही चल मेरे ख्याल से जिंदगी आके टिक गई है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग ऑन ट्रस्ट कि यार अगर ये प्रोडक्ट दुकान में है तो सरकार ने मेरा ख्याल रखा होगा, सरकार ने जरूर चेक किया होगा कि ये मेरे लिए खतरनाक नहीं है. फिर लेकिन कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है कि उनके नूडल में लेड है. फिर उसके कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है कि उनके कुरकुरे में प्लास्टिक है. प्लास्टिक है. तो सवाल कुरकुरे या नूडल पे नहीं उठता, सवाल उठता है उस अथॉरिटी पे जिन्होंने उसको अप्रूव करके वहां तक के पहुंचाया है. सो आर यू टेलिंग अस दैट वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स कि यार अपने हिसाब से. वी हैव ऑलवेज बीन बाय आवरसेल्व्स. कंज्यूमरिज्म ने ऑर्गेनिक लाइफ को टेक ओवर कर लिया है और बिजनेस मैटर्स. इसलिए प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में है जिनको अप्रूव किया गया है और वो अप्रूवल के बाद वहां पे पहुंचे हैं. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. आप हंगर ले लो, आप लिटरेसी ले लो, हमारी गवर्नमेंट के पास इतने सारे काम है ना कि अगर वो हर एक प्रोडक्ट का लेबल पढ़ने बैठ गए तो वो पहुंच नहीं पाएंगे. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली, अबाउट 70% ऑफ प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया आर नॉट मेड बाय लार्ज कंपनीज बिकॉज वी ऑपरेट एज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. अच्छा, बना छोटे लोग ही रहे हैं. हाँ, बस बड़े लोग तो उसको डब्बे में डाल के बेच रहे हैं. हाँ, तो जो छोटे लोग हैं, आपने देखा होगा, आप अगर कोई फरसान की शॉप में जाओगे वो सेम मखाना आपको ट्रांसपेरेंट थैली में देगा, विदाउट एनी लेबल्स, विदाउट एनी प्राइस टैग, और आप वो खरीदोगे खुशी से क्योंकि ये भाई मेरे लोकल बनिया ने बनाया है तो अच्छा ही होगा. दैट इज द ट्रस्ट यू हैव ऑन द बनिया शॉप. द सेम मखाना कैन ऑल्सो बी रैप्ड इन अ फैंसी ब्रांडेड पैकेज and will be regulated and will be export quality is what they call it, right? We also believe that export quality is always good for our health. May not be, I'm not questioning everybody here, but I'm saying that आप कुछ एक चीज ट्राई करोगे ना, आपको खुद ही पता चलेगा what is it doing to you. And result driven marketing is also on the rise. आज आप कोई भी, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेंगी कि ये मैंने यूज किया, 30 दिन में मेरी स्किन बेहतर हो गई. ठीक है, फोटोशॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार. टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ एआई वी वर टॉकिंग अबाउट इट, राइट? आज आप कुछ भी दिखा सकते हो. फिल्टर क्या तो नहीं लगा ले रहे लोग. ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई. So it is so hard to really make a decision because we have so much information and we also have so much to consume. That's true. And so we are not crippled with हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है. इसलिए हमारे लिए जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कर देगा ना, आज ब्लिंकिट क्यों ग्रो कर रहा है? 10 मिनट में मुझे दही मिल जाती, मेरा खाना खत्म नहीं है उसके पहले दही पहुंच गई घर पे, राइट? How convenient can you make it for somebody to consume something? Yeah, true that. The whole consumption revolution for the last 20 years has been on convenience. My mission is
how do I make it convenient for people to live a healthy, sustainable, plastic-free life? And that's the support we are seeking. And that's the support we are building for the people, for the companies, for the brands, for the small artisans that are creating beautifully made products that are not harming the planet. And I think the brown lens that we use is very, very critical in identifying that. कितनी बार हमारे साथ भी हुआ है कि जो 3 साल पहले हमने ब्रांड ऑनबोर्ड किया, हमें 2 साल बाद पता चला कि शायद उसमें कुछ हो सकता है गड़बड़. And so we've said we will offboard them from now, and we will of course try to find a solution for this problem. It is an iterative process. बहुत सारी information, बहुत सारी research हो रही है. आज बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, रॉक सॉल्ट लोग यूज करते हैं कि हमें अभी वाइट सॉल्ट से प्रॉब्लम हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, व्हाटएवर कोलेस्ट्रॉल है तो नहीं यूज करना. 4 दिन पहले न्यूज आई है कि आयोडीन होता है वाइट सॉल्ट में, तो आपको वाइट सॉल्ट ही यूज करना चाहिए. रॉक सॉल्ट कैन जस्ट बी यूज टू यूज ऑन द फूड आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड. अब मेरे पूरे घर में प्रॉब्लम हो गया कि अब तो हाँ शायद मुझे आयोडीन नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे इतनी वीकनेस हो रही. कितनी सारी चीजें हो रही हमारे साथ, दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड एज कंज्यूमर्स. That's true. That's true. To keep yourself informed is also so necessary. Sometimes there's overload of information. और मेरे ख्याल से कई बार वो भी हो जाता है. But I'm so much interested in knowing about these artisans जिनको आप Brown Lens के जरिए देखती हैं and Brown Living के बैनर के तहत लेकर आती हैं. I saw one of your posts in which I saw जो आप compost की बात कर रही थी, food waste से बनने वाली चीज़ों की बात कर रहे थे. There was a gentleman जो he made a wine out of food waste or something like that, और उसके अलग अलग टेस्ट भी थे. ऐसे और आर्टिसंस के बारे में बताइए जिनको आपने ब्राउन लेंस के जरिए देखा एंड जिनके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए. So we have a lot of these. I think over time we worked with about 700 different small and medium businesses and brands. And some of them are artisans, some of them are small businesses, some of them are people who've left their really high-paying jobs to solve a specific problem, like the example you saw. So we have people making plastic bags from tapioca starch, which I just mentioned. We have people who are making skincare from leftover coffee and they collect that from cafes and they make like a scrub and they make a whatever skincare banate. Coffee scrub. Yeah. We have people who make shampoo bars. These are just exactly like shampoo, but they are in a bar form. So it's very easy to travel. उसको अगर आप छोटे-छोटे pieces में कट करके blender में पानी के साथ डालोगे तो वो liquid भी बन जाएगा. Shampoo bars. Yeah. Just तो फ्लाइट में ले जाने में भी आसानी होगी, लिक्विड ही नहीं है. सिक्योरिटी अंकल अब क्या पकड़ोगे? Then we have एक ना बहुत टॉक्सिक चीज होती है, ड्राई शैम्पू जो लोग यूज करते हैं. आइटम नया मार्केट में है. A lot of people who travel very frequently use dry shampoo. Basically उसका एक बहुत लोकल और नुस्खा टाइप सोल्यूशन है, which is arrowroot powder. So there's a brand that grows arrowroot, makes a powder of it, mixes it with cocoa and they give it to you in a dibby. Which you can just put it on your scalp and it'll feel fresh again. Then we have बहुत सारे bioenzyme based cleaners for the home. So all alternatives to the Harpix in your house. This is completely made with a fermentation process using jaggery, lemon peels and water. And you have to ferment it for 40 days and it becomes a cleaner. It smells like lemon. And it's completely natural and you can use it. It comes as a concentrate. तो इसके air fresheners, room fresheners, floor cleaners, बहुत कुछ बनता है. Wow. Then we have laundry pods, again that are made with just natural materials. What is that? कुछ नहीं, it's जो naphthalene वाली जो होती थी वो नहीं. Naphthalene नहीं. Laundry pods मतलब it's just like a liquid that comes in a capsule sort of a thing. The ones that go into that the washing go into machine. the washing machine. Then we also have laundry sheets. कि एक मशीन के लोड जितना ही उसमें शीट है, but it like normally if you buy a washing powder, it'll come in a big box. 1 किलो का बॉक्स आप जो खरीदोगे. But these sheets are equivalent to 1 kilo of, and basically saves you on shipping costs and carbon emissions when it's transported. So a lot of innovations are happening in reducing the size of the product itself. जो आप normally अगर shampoo bottle ले रहे हो या washing ingredients ले रहे हो,
दे आर ऑल वेरी हाई इन वॉल्यूम. और जब शिपिंग होती है इन प्रोडक्ट्स की वॉल्यूमेट्रिक वेट पे होती है. तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस वन द ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड, एंड सेकंड उसकी स्पेस कैसे कम हो सकती है ताकि जब वो शिप हो तो उसका एमिशन कम हो, उसकी शिपिंग कॉस्ट कम हो, एंड लाइक एवरीबॉडी विंस इन द प्रोसेस. In mainstream products, you will see Pringles. Pringles actually is a patented innovation on the shape of a chip. Okay, yes. जब आप पोटैटो चिप्स आप नॉर्मली कोई भी स्टोर से खरीदोगे या लेस खरीदोगे, इट कम्स इन अ बिग पैकेट. उसमें आधी हवा होती है. बिल्कुल होती है. चिप्स बहुत कम होते हैं. जब आप Pringles खरीदते हो, Pringles are all stacked nicely in a box and the container is nice and neat. That's the design of the product. And that was designed to reduce shipping cost. वाह वाह. ठीक है. So that's what I mean by design innovations in products. Yeah, it is not only about the look and feel कि कितना सुंदर दिख रहा है. It's not the vanity of the product. Yeah, it's not the vanity of the product. It's the science behind. Yeah. How does it make my business efficient? How does it reduce my emissions, shipping cost, everything? तो ऐसे same application, this brand has applied on making laundry sheets. जी. कि वो पूरा पाउडर मुझे नहीं बेचना है, क्या मैं उस पाउडर को कॉन्सेंट्रेट एक शीट में डाल दूं. अगर आपको याद होगा 15-20 साल पहले जब हम रेलवे से ट्रैवल करते थे, एक छोटा सा हैंड सोप आता था, एक शीट निकाली एंड यू कुड वॉश योर हैंड्स विद इट. सो लॉन्ड्री शीट इज नथिंग बट द सेम थिंग बट फॉर योर मशीन, योर वॉशिंग मशीन. क्या बात है. तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस है. देन वी हैव लाइक क्यूट टम्बलर्स की वो आप नॉर्मली प्लास्टिक का कप यूज करोगे, चाय पियोगे बाहर जी, तो एक छोटा सा स्टील का कंटेनर है, वो ऐसे कोलैप्स हो जाता है और यू कैन कैरी इट अराउंड विथ यू. वी हैव लॉट ऑफ कटलरी किट्स दैट पीपल कैरी. आजकल पानी तो ऑफ कोर्स पीपल कैरी देयर ओन बॉटल्स. बहुत लोग फिर भी खरीदते हैं बिस्लरी और प्लास्टिक बॉटल्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉटन इनटू द हैबिट ऑफ using their own bottle. But making sure that bottle is cleaned every day is very important, guys. Very, very hygienic to make sure that you wash it every day. तो ऐसे बहुत सारे products हैं, मतलब everything that you can possibly replace in your house, उसका sustainable alternative आपको Brown Living पे मिल जाएगा. And that was the mission we started with कि sustainable living should not be a choice for the rich or the elite. It can just be everyday products that are just clean, less number of ingredients and just simple, made with love for people and the planet. Well said, Chaitya, well said. Organic living, ये अब एक ऐसा aspirational thought लगता है Chaitya कि oh my God, organic living, I use products which are only organic. ये तो obvious होना चाहिए. It should not be a huge task. It should be an organic way of living. ये तो हमारी choice होनी चाहिए हमारे पास. लेकिन it has become a thing because consumerism is on rise and clearly the products out there in the market, they are luring us in every sort of way. And I don't blame them also. Business है, हम सबको करना है at the end of the day. But what is the price that we pay for it is also very, very important. अच्छा, बहुत सारे organic products बाहर market में है जिनका organic से कोई लेना देना नहीं है और they want to ride the bandwagon of being green. और एक ये term है जो मुझे विक्रम और आपने ही सिखाया, green washing. क्या? ग्रीन वॉशिंग की जो ये ग्रीन प्रोडक्ट्स बन के बेच रहे हैं और जो ग्रीन नहीं है उनका पोल खोला जाए, यही है. तो जरा पोल खोलिए मैम, कि है ऐसे प्रोडक्ट्स आउट देयर? तो मेरा इंटेंशन पोल खोलने का बिल्कुल नहीं है. मेरा इंटेंशन ये है कि हम ग्रीन वॉशिंग ब्रांड्स को सेपरेट कर दें जी. तो ऑर्गेनिक जब आप बोलते हैं तो ऑर्गेनिक का एक सर्टिफिकेशन होता है जी, और वो सर्टिफिकेशन लेना या कोई कंपनी या कोई जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उनके लिए वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेशन ऑन द वर्ड यूजिंग द वर्ड ऑर्गेनिक, बट देयर इज नो रेगुलेशन ऑन यूजिंग द वर्ड ग्रीन, एंड दैट इज द स्वीट स्पॉट. ये झोल है. ठीक है. तो जब कोई कहता है कि वी आर ग्रीन, यू हैव टू आस्क देम. तो when I did those conversations with those 250 brands in the beginning, मैंने पूछा उनको कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, आप कैसे बोल रहे हो आप क्रूअल्टी फ्री हो, आपके पास पीटा का सर्टिफिकेट है या नहीं, आप कैसे बोल रहे हो आपके पास क्या ये क्लीन या टॉक्सिन फ्री है, कैन यू शो मी अ लैब रिपोर्ट. So when I asked these questions, there were two sides that came through.
one, people who were genuinely clean did not even know that they could get a lab report done. Okay, so that was one education that we did on our part, saying इस चीज का अगर आप ये क्लेम लिखना चाहते हो तो आपको ये लैब रिपोर्ट प्रूफ के लिए चाहिए. इट इज गुड टू हैव बिकॉज देन you can really be confident and say that we are truly clean. That is on the people who are already clean. There are other people who will then say ki we don't have it, or they will stop responding. ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ. बहुत सारे ब्रांड्स जिनको मैं सवाल पूछती थी, सो वी हैव अ वेरी डिटेल्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर ब्रांड्स, जिससे हम ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चेक करते हैं कि आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो फेयरवेज है तो क्या आप बिल्स ऑफ सप्लाई दे सकते हो, कैन यू गिव मी प्रूफ ऑफ. एंड देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली कॉल्ड बी कॉर्प that verifies all your claims, and you don't have to pay anything, but you have to give all your documentation to support all your claims. So similarly, we made an Indian version of that, inspired by B Corp and larger organizations like Circular Design, Life Cycle Assessment. जब होता है, जब कोई बताता है ना कि this product saves 30 tons of carbon or whatever. तो ये सब life cycle assessment से होता है. And when I was studying about sustainability, all of these concepts sort of came, through. So there are two problems. One is that lack of awareness that you can validate something through a lab report or through a certification. Second is the intention. कि क्या आप किसी को सच में चीट करना चाहते हो और इसीलिए आपने वो लैब रिपोर्ट नहीं लिया है. Oh, okay. So I think one of the main things that we were trying to do was to find people who were genuinely building something that was sustainable, maybe didn't have the awareness, and with our support, of course, or with whatever research we've done, we've got a few experts on the team as well, to guide them and say कि आपको अगर क्लेम करना है कि आप ग्रीन हो या आप सस्टेनेबल हो, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी. चेकलिस्ट है. एंड दैट चेकलिस्ट इज आइडली आई थिंक शुड बी अ नॉर्म फॉर इंडिया. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से यूरोप हैज वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी. आप प्लास्टिक नहीं बेच सकते. ऑस्ट्रेलिया में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बैंड है. सो there are a lot of these global phenomenons and certifications that are required to do trade freely. Now, India, because like I said, we have so many other problems to solve, we don't have time to sort of get into the certification or validation of all of this, is why we said, चलो ठीक है, आपके पास certification नहीं है, आप मुझे proof दे दो, आप मुझे lab report दे दो. And we are also tying up with labs across India to then verify and check these claims. I was trying to build Brown Living. I was like, I don't want to create another brand because there are so many people who are already innovating. They're doing beautiful work. I will try and, connect them with the right people, and I will try and bring them in one place so that we can build a community and inspire others to do this. So I think what we've been able to do in 6 years is build that community, build that trust in the consumer, create that base level of awareness कि sustainable आसान है, easy है, affordable है, और ये life जी सकते हैं. मतलब it's not hard. We are trying our best to reach the points of sale where consumers shop. Again, we are a startup ourselves, we've had our own journey, we've had our own speed. But I think it takes a village to build something like this, and we've had a lot of those people come in and support us, and thank you for helping me share this. Absolutely, Chaitya. And मुझे तो लग रहा था कि ये इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले लोग अकेले रह जाते होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेली नहीं है. ये आपने जितने लोगों के बारे में बताया है, ये अपने आप में एक मूवमेंट है, एक अपने आप में एक कारवां है जो कि इतना फैल चुका है, इतना बड़ा हुआ है और उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है. ये तो कमाल की बात है. और आपने
जितनी चीजों के बारे में बताया, कई सारी चीजें तो इमेजिनेशन में भी आप सोचते रहते होंगे कि यार ऐसा हो सकता था क्या, पर वो हो रहा है. एंड स्टार्टअप महाकुंभ वाज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. Yes. So the government is serious about this thing. It does support, but Yeah. it needs to do a little more. What Yeah. would be your ask from the government who you have worked with on Startup Mahakumbh, जहां पर भारतीय सरकार ने बकायदा ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है? सपोर्ट काफी है, अवेलेबल है. देयर आर लॉट ऑफ incubators and accelerators that the government funds to then in fact support smaller startups who are doing innovations. Startup Mahakumbh was a great platform. It had a lot of the serious guys in the world of startups and investments and बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स भी थे. गवर्नमेंट ने खुद के काफी इनोवेशंस दिखाए वहाँ पे. जी. I think what we need we need a little more. I think the intent, the passion, the brains are there. India is known for its brain drain to the US. I think that is now reversing. A lot of people are staying back in our country and trying to solve for real world problems in our country. I think we need to have easier access to some of the funding that the government provides. Like, I am aware of so many grants, but how do I get a grant? I don't know. बिल्कुल, बिल्कुल. It's very difficult to also connect with people from the government or the local communities who are also, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना दो जन सेम काम करना चाहते हैं पर वो मिल नहीं पा रहे हैं. So there is a lack of connection. I think that bridge needs to be built. Because छोटा बिजनेस सोचेगा यार ये गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा, मैं क्यों इसमें एफर्ट मारूं, मैं खुद से ही, like even for us, right, a lot of people think that we should have just taken a government grant. But do I spend my time in waiting in that office and waiting for that officer to give me the next person's number and then the next person's number, or should I then just build on my own? So a lot of privatization of these innovations is happening because that bridge. वो ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में कहीं ना कहीं पर फंस जाते हैं. I think bureaucracy, ठीक है, process and systems are required. But I think there needs to be that effort to connect. I think it's not the intent, it's not the time, it's really the effort that it requires. So very well said. Very well said. If there is the government wants it. They also want to support the innovators. Government has Swachh Bharat, government has plastic ban. ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने नहीं सोचा है. और आप लोग दूसरी तरफ उसके ऊपर काम कर रहे हैं. बस आप लोगों का मिलना जरूरी है. हम मिला रहे ना. मोदी जी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ बाय चांस यू हैड अ चांस टू स्पीक टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सेंड हिम अ मैसेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू हिम? नमस्ते सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे इको फ्रेंडली इनोवेशंस आपको ऑलरेडी पता है जो हमारे देश में हो रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए. हम काम कर लेंगे, आप बस सपोर्ट कर दीजिए. I think that's what I would say to him. And I'm sure if by chance this clip ever reaches Modi ji, so it'll be absolutely remarkable because you're doing such a fabulous work, Chaitsi. What you have given me, I know we had a lot of questions, but this very organic conversation, we're speaking of organic. Yeah. This turned into a very organic podcast. Chaitsi, what you have shared with us today is so beautiful. एक eye-opening experience रहा है. मैं जैसे कि आपसे कह रहा था, मुझे लगता था कि यार इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक की दुनिया बड़ी छोटी सी होगी, कुछ ही लोग होंगे जिनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, इसलिए मटेरियलिज्म के अंदर हम कहीं ना कहीं ऐसे ही जीते रहेंगे. बट आपको देख के मुझे ये प्रेरणा मिलती है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है दैट मे बी देयर इज अ बेटर वर्ल्ड वेटिंग फॉर अस वेयर वी कुड फाइंड द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचर एंड आवर नीड्स, बिकॉज नीड्स भी पूरी होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? नेचर का तो काम है ना हमारी नीड्स पूरे करना, बट हमारा भी तो काम है कि नेचर को गिव, we have to give back. So absolutely, I think it needs to be an equal relationship, and people might think that we are saving the world, but actually the world is saving us. So the minute we realize that, the world will be in harmony. I don't think I need to say anything after this thing, Chaitsi. Thank you very much, Chaitsi Ahuja. Wishing you all the very best for Brown Living and for all the people, all the artisans that are connected with Brown Living. Wishing them also all the very best, and may you guys flourish and may this world be a better place to live in. Thank you. Thank you so much.